ओम शांति। आज की तारीख है 23/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पाप द्वारा तुम्हें राइट पथ सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं, क्योंकि बाबा ने तुम्हें सच्चा रास्ता बताया है। प्रश्न है आज की मुरली से, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट रॉन्ग की समझ नहीं है, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है इसकी समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दें, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसीलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। माया के राज्य में भल बाबा को याद करने के संकल्प करते हैं भगवान को, लेकिन बाबा को पहचानते नहीं हैं। बाबा का धर्म क्या है, बाबा का देश कौन सा है, रूप क्या है, कोई नहीं जानता शिव बाबा का। तो बाबा कहते हैं भल माया के राज में भगवान को याद करते हैं, लेकिन पहचानते नहीं, तो वह रॉन्ग हो जाता है, वह गलत हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का यथार्थ बुद्धि में आया, गीत का अर्थ यथार्थ सही तरह से बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं समझते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक हैं। बाप द्वारा तुम जानते, अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी करते हो। किसके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा, क्योंकि बाबा हमारे सहायक हैं। सहायक बनते हैं तब जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि बाबा गुप्त तरीके से सहायक हैं हम सब बच्चों के, सब मनुष्य मात्र का। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियाँ भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज़ जानवर आदि होंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, ये तुम समझते हो। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। अभी तो इस पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। रावण राज्य माना 5 विकारों का राज्य है। तो बाबा कहते हैं जितने भी जीव जंतु नाग बलाएं सब क्या है, नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। बल यहाँ कितने भी बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं। ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को ही जानते हैं। मनुष्य तो इस दुनिया में ना तो आत्मा को ना ही परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, शिवलिंग बड़ा सा रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं आत्मा स्टार प्रकृति के बीच रहती है। अब प्रकृति के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए। बाबा कहते हैं प्रकृति के बीच कोई बहुत बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए। तो आत्मा तो एक स्टार की तरह है, लाइट स्वरूप में है, जो कि जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पे रहती है स्टार की तरह। तो बाबा कहते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। अब शिव, अब प्रकृति के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर, ये समझने की बातें हैं। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार हैं, उनमें सारा ज्ञान है। शिव बाबा में सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है।
शिव बाबा सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन को तूफ़ान आते हैं, सतयुग में कोई तूफ़ान आदि आते नहीं। सतयुग में ऐसे कोई तूफ़ान आते नहीं, वहाँ तो रावण का राज्य होता नहीं है, तो सतयुग में कोई तूफ़ान आदि आते नहीं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। कलयुग में संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। बाबा बार बार कहते हैं, स्मृति दिलाते हैं, सुख धाम को और शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जो इतनी छोटी सी है, बिंदु स्वरूप में है, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चिरपर होती है। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्य के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। भक्ति भी आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं या नहीं करूं। पहले मन में कोई संकल्प आता है, अच्छा या बुरा, जो भी संकल्प आता है मन में आता है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु रॉन्ग है राइट है ये भी समझते नहीं। परंतु भगवान को याद करते हैं, राइट है रॉन्ग है किस तरह से याद करते हैं ये भी नहीं समझते। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है। बुद्धि कहती है ये सही है, लेकिन बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि ये कलयुग क्या है? कलयुग है माया का राज्य। भक्ति जो करते हैं वह रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन पहचानते कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। बाबा ने अब बुद्धि को अक्ल दी है, बाबा ने गलत काम करने के लिए मना किया है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं। शिव की भक्ति करते हैं तो खूब बड़ा शिवलिंग बना देते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है। ये है ही कलयुग। कैसी है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? दूध एक बाप को ही कहा, ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य। ट्रुथ माना सच। सच किसको कहा जाता है? एक बाबा को ही कहा जाता है, एक शिव बाबा को कहा जाता है, वो सत्य है। तो बाबा कहते हैं ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं वह सब सच है। सच बोलते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं। बाबा सच बोलते हैं और सच खंड की स्थापना करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। ये बहुत महीन बातें हैं। इन बातों की महीनता को जानने के लिए बहुत महीनता में जाना पड़ता है, बहुत मनन चिंतन करना होता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो।
2 काम तो कर सकते हो। बाबा कहते धारणा नहीं हो सकती तो एक शिव बाबा को याद करो और सतयुग में हमें बाबा वर्षा दे रहे हैं, इन 2 चीज़ों को याद करो। दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं पुराना तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये फिर बेहद की बात है। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। इस देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी है, ये जो देह है ये भी वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। अब हम सबकी आत्मा जब कलयुग अंत आएगा, कलयुग ख़त्म होगा, विनाश होगा, तो हमारी आत्मा ही बाबा के पास जाएगी। तो बाबा कहते हैं देह तो जाता नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में कैसा पार्ट भरा हुआ है? 84 जन्मों का पार्ट है। कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है पार्ट। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। और आत्मा कितनी छोटी है, स्टार की तरह, तो इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए, माना असंभव हो जाए। लोग मनुष्यों ने क्या कह दिया है कि 84 लाख जन्म है, तो बाबा कहते हैं 84 लाख तो असंभव है, 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हैं सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। शिव बाबा हमको सही सही बात बताते हैं, सच बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। बाबा किससे बात करते हैं? बाबा तो हम सब बच्चों से बात करते हैं, नॉलेजफुल है। कहते हैं ये IAS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भले बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार होते हैं। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बड़ा आदमी है तो उसकी आयु भी बड़ी होगी। बड़ा आदमी जितना पाप करता है उतने गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं। ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी पतितों को खिलाते हैं। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले हैं नहीं। सन्यासी भी पावन बनते हैं लेकिन वे पावन दुनिया में तो नहीं जाते हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजन बहुत बड़ी है। दुनिया वाले समझते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष की कह दी है। कलयुग को लाखों वर्ष का बता दिया है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। हम पवित्र दुनिया में, हम सतयुग में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे तो देवता थे। जब तुम पवित्र थे, प्रवृत्ति मार्ग में थे तो तुम देवता थे सतयुग में। फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते। ये कोई एक को थोड़े पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। बाप ब्राह्मण बच्चे से ही बात करते हैं। बाबा कहते हैं शूद्र तो इन बातों को समझेंगे ही नहीं। शूद्र बाबा किसको कहते हैं? जो 5 विकारों से घिरे हुए हैं उनको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो अपने ब्राह्मण बच्चों से बात करते हैं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अब बाबा कहते हैं पहले 7 रोज का कोर्स कराओ। 7 रोज का कोर्स कराते हैं ना सेंटर पे, तो बाबा कहते हैं पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है।
ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। ब्रह्मा को वैसे भी बूढ़ा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियन लोग पुनः जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार हैं। उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वह है ही निराकार। शिव बाबा है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, शिव बाबा का तो कोई फादर नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। जो दुनिया में गुरु लोग हैं, बाबा कहते हैं वो कौन है? वो क्या है? वो जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो झूठ बोला ना। बाबा कहते हैं यहाँ कोई मरते हैं तो कहते हैं तो स्वर्ग पधारा, तो झूठ बोला। स्वर्ग तो ऐसे जा नहीं सकते, स्वर्ग के लिए तो बाबा कितनी मेहनत कराते हैं हम सब बच्चों को, कितना ज्ञान धारण कराते हैं, पवित्र रहना पड़े स्वर्ग जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं वो स्वर्ग तो जाते नहीं, तो कितना झूठ बोला। कोई कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत में समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत में जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया तो वह बहुत अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो झूठा हुआ ना। बैकुंठवासी हो गया, फिर उसको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? बाबा कहते हैं अब उनसे पूछो, अगर वो बैकुंठवासी हो गया, माना स्वर्ग में चला गया, तो फिर उसको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, बाप कहते हैं मैं ही आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है, इन विचारों का कुछ भी पता नहीं। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, दोनों ही इक्वल होते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होते हैं, ना दोनों बराबर होते हैं। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं, बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है, बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है, बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपए की है। बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया अब गवा दिया। बाबा कहते हैं कल की बात है, तुमको राजभाग दिया था सतयुग में, तुमने राज किया और गवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर से लो, आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो, तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो, मुझ बाप को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जो तुम्हें नरक का मालिक बनाते हैं उनको तो तुम भूलते नहीं हो, मुझ बाप को क्यों भूल जाते हो? माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं, आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है, ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? बाबा कहते हैं इसमें दर्शन करने की तो बात नहीं होती, ये तो पाठशाला है कि जाके जाएं वहाँ दर्शन करें। तो बाबा कहते हैं तो पाठशाला है, यहाँ तो बाबा पढ़ाई कराते हैं सतयुग में राज्य की,
तो बाबा कहते हैं हाँ, तो उसमें दर्शन की बात नहीं होती, ये तो समझने की बात है। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का बरसा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बगैर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है ही शिव बाबा। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को कहेंगे नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं। उनके बच्चे बारिश बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया है। बाबा पहले पहले किसकी आत्मा को पवित्र बनाते हैं? ब्रह्मा बाबा की आत्मा को पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसीलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। बाबा आया है, बाबा ने हम सब बच्चों की बुद्धि का ताला खोला है। तो बाबा कहते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म, कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। दूसरा, अब वापस घर चलना है, इसीलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और बरसे को याद करना है। इस दुख धाम से कलयुग से बुद्धि योग निकाल शिव बाबा को और सतयुग के बरसे को याद रखना है। वरदान है आज की मुरली से, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। हंस की विशेषता क्या होती है? बाबा कहते हैं होली हंस की विशेषता क्या है? सदा ज्ञान रतन चुगना और अपनी निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। स्वच्छता अर्थात कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें। बुद्धि में हर समय क्या चलता रहे? ज्ञान रतन, माना मुरली का मनन चिंतन चलता रहे। ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। आप समझ, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है रतन चुगना। तो होली हंस का अर्थ बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। स्लोगन है आज की मुरली से, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो कोई भी तूफ़ान आए ज़िंदगी में, कैसी भी परिस्थितियाँ आए तो वे तोहफ़ा बन जाते हैं। ओम शांति।